Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. In this video, I am going to tell you a simple trick that may help you to learn these elements according to their atomic number from 1 to 20 with their element names easily. Now let's start how we can learn these elements from 1 to 10. Elements are mentioned here. Hydrogen, whose atomic number is 1, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These are the first 10 elements with their atomic numbers. Now how we can learn these elements? We can learn these elements by using a simple trick that may help you. Trick is hi, hello, line below, burning car, needs oxygen for new life. Hi word. In hi word, the alphabet H represents hydrogen, whose symbol is H. From hello, H means helium, Li lithium, Be represents beryllium, B represents boron, C means carbon, N means nitrogen, O means oxygen, F means fluorine and E means neon. Now these are the elements according to their atomic number from 11 to 20. Elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. And how we can learn these? We can learn these with the help of this simple sentence. A sentence provides you a trick that may help you to learn these elements. Trick is Nara magician align 6 phones shows climbing artificial kiwi tree in Canada. From the word Nara, the first 2 letters Na represent sodium, M represents magnesium, A represents aluminium, Al represents aluminium, Si represents silicon, P means phosphorus, S means sulfur, Cl means chlorine, Ar means argon, K represents potassium and Ca represents calcium. Now I am going to tell you how we can learn atomic masses of these elements. Now अब हम डिस्कस करेंगे about the atomic masses. How we can learn atomic mass of elements from 1 to 20. यहाँ पे एलिमेंट नेम्स गिवन है और इनके साथ आपने इनके एटॉमिक नंबर भी लिखने हैं विद देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. अब ये एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. फॉर्मूले में क्या है? आपको एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से. एवरी एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस गिवन डिजिट. जीडी मीन्स गिवन डिजिट. ये डिजिट आपको लर्न करनी पड़ेगी. अब कैसे ये हमें हेल्प करेगा एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए? सपोज मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और गिवन डिजिट हमारे पास क्या है? अकेले हाइड्रोजन के केस में मेरे पास
जो गिवन डिजिट है वो है -1। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 - 1, इट मीन्स इसका मास कितना होगा 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। ऐसे ही हम हीलियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 × 2। गिवन डिजिट क्या है इस केस में 0। तो आंसर क्या आएगा इसका 2 × 2 = 4। इट्स एटॉमिक मास इज 4। ऐसे ही आप बाकी सबका कैलकुलेट कर सकते हो। सेम फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम 11 to 20। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 × 2 और गिवन डिजिट मेरे पास कितनी है 1। तो इसका एटॉमिक मास कितना बनेगा 11 × 2 मीन्स 22 + 1। इट्स एटॉमिक मास विल बी 23। ऐसे ही आप बाकी सबका भी एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। बट बच्चे आपको ये गिवन डिजिट लर्न होनी चाहिए। इस डिजिट के बिना आप एटॉमिक मास को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ट्रिक बहुत इजी है। फर्स्ट हाइड्रोजन के केस में ओनली -1, उसके बाद आपको हीलियम 0, फिर 3 टाइम्स 1, लिथियम से लेके बोरॉन तक 1 1 सेम गिवन डिजिट है। कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए गिवन डिजिट क्या है 0 0 0। फ्लोरीन और नियोन, फ्लोरीन के केस में गिवन डिजिट 1 होगी और नियोन में क्या होगी वो 0 पे जाके फिनिश होगी। ऐसे ही हम सोडियम के साथ कर सकते हैं। सोडियम के लिए गिवन डिजिट 1, मैग्नीशियम के लिए 0, एल्युमिनियम के लिए 1, सिलिकॉन के लिए 0, फॉस्फोरस के लिए 1, सल्फर के लिए 0। बस एक्सेप्शनल के कहाँ आता है यहाँ क्लोरीन और आर्गन में। क्लोरीन की गिवन डिजिट क्या है 1.5। क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है बेसिकली 35.5 है। चाहे तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एटॉमिक मास है 35.5। आर्गन की गिवन डिजिट है 4। अब मैं चलो आर्गन का कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 × 2 + 4। थर्टी 36 + 4 इट मीन्स कितना हो गया 40। इसका एटॉमिक मास कितना होगा 40। पोटेशियम के लिए गिवन डिजिट 1, कैल्शियम के लिए गिवन डिजिट है 0। ऐसे आप सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। अगर लर्न नहीं कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है बेटा कि आप डायरेक्ट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लर्न करना चाहते हो। बेटा आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं, एटॉमिक नंबर को लर्न करने के और एटॉमिक मास को लर्न करने के। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से लर्न कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो या फिर विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स यू कैन ऑल्सो लर्न। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.